हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीतिक से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक में राम मंदिर की रिनोवेशन के लिए 100 करोड़ का बजट, सिद्धारमैया सरकार का बड़ा प्लान। 48 घंटे की नौटंकी के बाद पुलिस सिर्फ चिट्ठी देकर गई, क्राइम ब्रांच के एक्शन के बीच बोली आतिशी। मंत्री का आदेश नहीं मानते, सेक्रेटरी को हटाने कहा था, एलजी की चिट्ठी पर सीएम केजरीवाल का जवाब। एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी मामले म्यांमार के 3 नागरिकों पर आरोप पत्र किया दाखिल। शिक्षा स्वास्थ्य पर सिर्फ 4% खर्च करती है केंद्र सरकार, स्कूलों के उद्घाटन पर बोले सीएम केजरीवाल। बर्फबारी शिमला मनाली से बागेश्वर तक, स्नोफॉल कश्मीर में चिल्लाए, खुद की ठंड ने चौंकाया। शराब पर पाबंदी, ग्राम सभा की परमिशन के बिना खादानों का आवंटन नहीं, विश्वास मत से पहले जेएमएम विधायक ने रखी ये शर्त। लालू यादव की बेटी को खेलने के लिए खिलौना देंगे, तेजस्वी के खेला बाकी है पर बोले सम्राट चौधरी। अयोध्या की दूसरे श्री राम, जहां हो रही 120 सालों से गरीब और वंचित की सेवा। अयोध्या में राम मंदिर के अलावा यहां स्थित श्री राम अस्पताल भी सुर्खियों में। श्री राम अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि श्री राम अस्पताल इस शहर का मुख्य सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल में गरीब और वंचितों को मुफ्त इलाज होता है। आदिवासियों के जल जंगल और जमीन के पक्ष में खड़ी है कांग्रेस, धनबाद में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी पार्टियों को बेचे जाने से बचाना और देश के नियोजित युवा और आदिवासियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना। आजादी के बाद सत्ता में रहने वालों को अपनी संस्कृति पर शर्म आती थी, असम में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। मेरे लोकसभा कैंडिडेट को देना वोट, शरद पवार की उम्र पर कटाक्ष कर समर्थकों से बोले अजीत पवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक बार फिर एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की उम्र को लेकर उन पर तंज कसा है। बारामती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समर्थकों से लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट को जिताने की अपील की। दिल्ली पुलिस को अमेजोन फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की तरह बना दिया, बीजेपी पर भड़की आप। हमें निमंत्रण ही नहीं मिलता, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश के बयान पर कांग्रेस का आया रिएक्शन। अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के मीडिया के सवाल पर कहा, कई बड़े बड़े आयोजन होते रहे लेकिन हमें निमंत्रण ही नहीं मिला। इस पर कांग्रेस जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया भी दी। यूपी सरकार में नौकरी पाने का शानदार अवसर, निकली है बम्पर वैकेंसी, 92,000 मिलेगी सैलरी। पोस्ट ऑफिस स्कीम से ज्यादा बुजुर्गों की कमाई कर रहे ये बैंक, मिल रहा छप्पड़ फाड़ रिटर्न। वैसे सीनियर सिटीजन को एफडी पर बैंकों से स्पेशल इंटरेस्ट रेट मिलता है। भारत में सीनियर सिटीजन एफडी पर रिटर्न अलग अलग होता है। इस इंटरेस्ट को रेट आम लोगों को मिलने वाले रिटर्न से 0.50% ज्यादा है। 11 महीने बाद शुभमन गिल ने टेस्ट में जमाया शतक, नंबर 3 पर खेले सबसे बड़ी पारी। अंबानी का चला जादू, टाटा का बजा डंगा, मित्तल को लगा 5,231 करोड़ का झटका। भुजबल के दावे पर बोले फडणवीस, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, सीएम शिंदे देंगे जवाब। 10वीं की परीक्षाएं आज से होगी शुरू, 12वीं की 6 फरवरी से, केंद्र पर इतने समय पहले पहुंचना अनिवार्य। एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू हो रही है। पीएम मोदी ने असम की 11,000 करोड़ की सौगात, बताया कि कैसा होगा मां कामाख्या दिव्यलोक कॉरिडोर। असम में पीएम मोदी ने कहा, छोटे लक्ष्य रखकर कोई भी देश, कोई भी राज्य तेज विकास नहीं कर सकता। देश के 100 चैनलों पर होगा मुकेश अंबानी का कब्जा, करने वाले हैं सबसे बड़ी डील। जेल में इमरान खान, पार्टी ने खोया चुनावी चिन्ह, 8 फरवरी को पाकिस्तान में है आम चुनाव। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में 30 से ज्यादा हूती ठिकानों पर किया हमला। पिछले हफ्ते जॉर्डन में किए गए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। 93 वर्षीय सपा सांसद बर्ग की तबीयत बिगड़ी, गुर्दे में इन्फेक्शन के चलते आईसीयू में भर्ती। आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर निशाना, बोले मुंबई में गैंगवार चल रहा और सीएम उसके लीडर। शिंदे गुट के एक और विधायक प्रकाश सुर्वे का बेटा अपहरण की वारदात को अंजाम देता है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। पीएम किसान योजना का बड़ा अपडेट, इस दिन आ सकती है 16वीं किस्त, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। आपको बता दें, देश में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कई शानदार योजनाएं बनाने और संचालन कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी इनमें से एक योजना है और 6,000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार की किस्तों में दी जाती है। 15वीं किस्तों का ट्रांसफर हो चुका है और अब बेसब्री से किसान 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जल्द ही लॉन्च करने की
16वीं किस्त की घोषणा करने का, पैसा को ट्रांसफर करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया है। गोल्ड का रेट गिरा, चांदी में रिकॉर्ड गिरावट। जाने यूपी के मुख्य शहरों में सोने चांदी का भाव। सोना खरीदने से पहले सोने के मूल्य की जांच करनी चाहिए। आप शहर के कई दुकानों से पूछताछ कर सकते हैं। आप कई ज्वेलर्स को फोन भी कर सकते हैं। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।